चुनावी बिगुल बच चुका है और एक सीट जम्मू कश्मीर की जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है वो है ब्रिजबेहरा सीट, क्योंकि यहां से ताल ठोक रही हैं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। और आप देखिए डोर टू डोर कैंपेन वो कर रही हैं। लग रहा है कि बड़ा परिपक्व नेता, जीन्स में एकदम राजनीति मुफ्ती जी की आई है। जीन्स की बात नहीं है, आपको हम ऐसे अब एनवायरनमेंट में हैं कि लोग बहुत वाइज हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, और मैं ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती कि मैं इलेक्शन जीत रही हूँ। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मैं अपनी जीत कमाना चाहती हूँ। हाँ। मैं नहीं चाहती हूँ बाद में कोई कहे कि महबूबा जी की बेटी है, आसान इलेक्शन था, जीत लिया। तो मैं हर गली गली में, कोचे कोचे में हम जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वो क्यों एक नौजवान लड़की को चुने। चलिए आपके साथ थोड़ा सा हम भी चलते हैं, आपके कैंपेन को भी कवर करते हैं। और ये देखिए, ये ऐसे हर घर जाकर वो अपने हाथ से अपने पोस्टर्स लोगों को दे रही हैं, बच्चों से मिल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, वो कश्मीरी में जो है सभी से बातचीत भी कर रही हैं। अभी आपको देख रहे हो, आप गली कोचों से निकल रही हैं, आराम से लोगों से कश्मीरी में बात कर रही हैं। कश्मीरी में बात करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि आपके विरोधी बहुत सवाल खड़े करते हैं। उनको खुद कश्मीरी नहीं आती, जो विरोधी सवाल कर रहे हैं। वो तो इंग्लैंड में उनकी परवरिश हुई है, पैदा हुए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, लोग बोलने को तो बहुत कुछ कहते हैं, खुद तो अपनी स्पीच वो रट्टा मार के करते हैं, बट इट्स फाइन। लोग जो बोले मुझे परवाह नहीं है। मैं यहाँ लोगों की खिदमत करने आई हूँ। एनसी के बारे में क्या आपके विचार हैं? क्योंकि अब से पहले कभी आप लोग एक ही विचारधारा पे लड़ रहे हैं, वो भी 370 हटाने की बात कहते हैं और आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन साथ नहीं हो पा रहा है। क्यों उनसे अलग है पीडीपी या आपकी विचारधारा? मैं अपनी कैंपेनिंग का प्रेशियस टाइम उनको क्रिटिसाइज उमर अब्दुल्ला को लेकर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि वो बार बार पीडीपी पर सवाल खड़े करते हैं। उनका अपना है। आज पीडीपी के कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया एनसी। ऑन इवन डेज वो कहते हैं कि हम पियोन भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ऑन ऑड डेज देन ही सेज कि मैं 2 जगह से लड़ूंगा। तो वो हमेशा एनसी की पॉलिटिक्स, मतलब वो डरे हुए हैं, दोगला नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो आप कह रही हैं। मैं कह रही हूँ कि एनसी हमेशा थ्योरी में कुछ करती है, प्रैक्टिकली कुछ और करती है। तो आई डोंट थिंक आई वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन देम। आप देख रही हैं, मेरे लिए हर एक मिनट प्रेशियस है, कीमती है। मैं यहाँ लोगों से मिलना चाहती हूँ। एनसी क्या करती है, दैट्स देयर हेडेक। हमने हमेशा जो उन्हें गलत चीजें की हैं, जैसे 1987 में उन्हें रिगिंग की, हमने उनकी उसके बारे में भी बात की है। तो जो वो गलत चीज करते हैं, हम उस पे उंगली जरूर उठाएंगे। हम दिल्ली से जब आते हैं इल्तिजा जी, तो हमें हमारे जहन में से कि 370 हट गए तो वहां पर ये नहीं होगा, वहां पर वो नहीं होगा, दहशत नहीं होगी। क्यों आप 370 को वापस लाना चाहते हैं? ऐसा कश्मीरियों के हाथ से क्या चला गया जो फिर से चाहते हैं कि वो 370 आए? आप कह रही हैं कि दहशत नहीं है। यहाँ तो जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, जहाँ मिलिटेंसी पनपती नहीं थी, वहां मिलिटेंसी आई है। और आप कैसे मुझसे ऐसे पूछ सकती हैं कि क्या गया? हमारी बका गई, हमारी इज्जत गई, हमारी इज्जत दाव पे लगाई गई, हमें ह्यूमिलिएट किया गया। जो चीजें हमें हिंदुस्तान की आईन ने दी, प्रॉमिस की, ये तो कोई भीख तो नहीं थी। एक देश में 2 विधान या 2 झंडे, ये तो तब सारा डिसाइड हुआ था, तब वो सोए हुए थे क्या? अंबेडकर जी जिनने भी ये अग्रीमेंट किया, नोबडी वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। दे न्यू व्हाट वी वर आस्किंग फॉर। वो होश में तो थे ना। बहुत कम आज के युवा नेता है जो अपनी माता का, अपने पिता का नाम का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी छवि बनाना चाहते हैं। आप उन नेताओं में से एक हैं, मैं इसके लिए आपकी तारीफ करूंगी, बिल्कुल आप काबिल तारीफ है। लेकिन कैसे, मतलब हमें क्या खराब ना लगे कि लाल चौक पर किसी और राज्य का अपना झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन भारत का नहीं? अगर आप 370 वापसी की बात कहती है तो ये कहेंगे कि झंडा एक ही होना चाहिए, झंडे 2 नहीं होने चाहिए। आपने नेहरू जी की स्पीच देखी है लाल चौक में? नेहरू जी को छोड़िए, जब मोदी जी स्वेरिंग इन पे आए मुफ्ती साहब की, तो वहां तो 2 झंडे थे। वहां तो हिंदुस्तान का झंडा था और हमारा जम्मू कश्मीर का था। मोदी जी वाज देयर। इंजीनियर राशिद पर कुछ कहेंगे? बड़े मतलब आए हैं जब से। नॉट एट ऑल। मेरा देखिए, हर एक मिनट कैंपेन का प्रेशियस है, मैं वो वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं, हम घर डोर टू डोर खुद चल के जा रहे हैं। मैं फालतू चीजों पे बात करना नहीं चाहती। सबको हक है, इंजीनियर रशीद साहब को भी हक है कि वो पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं है कि हम करे ठीक है, कोई और करे तो खराब है। लेट एवरीबडी पार्टिसिपेट। देखते हैं किसमें कितना दम है। एक आखिरी सवाल, ये सब लोग किस वजह से वोट करें? इल्तिजा मुफ्ती या इल्तिजा पर वोट करें? क्या आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना रही हैं? और कई मर्तबा चुनावों में ये हुआ है कि इस चुनाव में जीत नहीं मिली तो अगले की तैयारी करते हैं। क्या इल्तिजा अगले की भी तैयारी करेंगी अगर इसमें चुनाव उनके परिणाम में? ये सीट हम जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये इसलिए जीतेंगे क्योंकि यहाँ
काम जो किया है बिजबिहाड़ा में, यहाँ की जनता भी जानती है कि ओनली मुफ्ती साहब के टाइम हुआ। एनसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। महबूबा जी ने इनको टास्क फोर्स पोटा इखवान से नजात दी। तीसरी चीज, ये इल्तिजा को भी जानते हैं, करीबी तौर से जानते हैं। 5 साल से जो लड़की मीडिया में आई, सच्चाई का साथ दिया, इन 3 वजहों से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम थ्रू, आई विल विन दिस इलेक्शन। एक आखिरी सवाल, और आपसे, आप बोलती बहुत अच्छा है इसलिए मन करता है कि आपसे और बात की जाए। मैं ये और पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने देखा कि एक वक्त आया था कि पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया, सत्ता में आए, हालांकि बाद में दोनों की राहें अलग हो गई। अगर परिणाम त्रिशंकु विधानसभा के हुए या ऐसे हुए कि इसका साथ लो, उसका साथ लो, उसका साथ लो, तब सरकार बनाओ, तो पीडीपी किसके साथ जाने के लिए तैयार है? और आप ये मत कहिएगा अब ये नहीं पता, क्योंकि माता जी के साथ में जरूर चर्चा होती होगी। हमारे मम्मी पापा तो हमको सिखाते हैं एबीसीडी, वो भी आपको राजनीति एबीसीडी की सिखाती जरूर होंगी। नहीं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या कहना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वो अब मेरी पहले सदर हैं। ये मम्मी डॉटर अब हमारे बीच में वैसा नहीं है। वी आर वेरी प्रोफेशनल, और जो उनको डिसीजन लेना है। लेकिन मैं एक चीज, 2 चीजें बताना चाहती हूँ। पहली चीज, यहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। दूसरी चीज, पीडीपी उसमें एक अहम किरदार प्ले करेगी। उससे ज्यादा मैं आप लोगों के पास चाबी हमारे पास होगी। लॉक खोलेंगे भी हम, बंद भी हम ही करेंगे। चाबी हमारे पास रहेगी। ऑल द बेस्ट आपको, ऑल द बेस्ट। आते हैं चुनावों के परिणाम के बाद, फिर आपसे बात करते हैं कि इतना ही जोश बना रहता है या नहीं रहता है। थैंक